हेलो दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि आप कैसे गो हाई लेवल के मंच के बल पर अपने वेबसाइट की तरफ ज्यादा लीड्स बढ़ा सकते हैं। गो हाई लेवल एक बहुत ही ताकतवर मार्केटिंग समाधान है, मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके पास एक कदम दर कदम गाइड हो, जिसके बल पर आपको समझ में आए कि लीड्स कैसे बढ़ाएं अपने बिजनेस के लिए। तो आज हम एक स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन गाइड देखेंगे, जिसके बल पर आपको समझ में आए कि गो हाई लेवल से क्या उम्मीद रखें जब आप अपनी मार्केटिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप उसे खुद परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको एक खास लिंक मिलेगा जो आपको फ्री ट्रायल देगा इस मंच का। इस लिंक को क्लिक करने से आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल मिलेगा। बस इस बटन को दबाइए, फिर अपने कंपनी का नाम, पूरा नाम, क्योंकि मैंने कई सारे अकाउंट्स बनाए हैं पहले, मैं तो डायरेक्टली इसके अंदर घुस जाऊंगा और अपना टेम्पररी ईमेल एड्रेस यहाँ डालूंगा। एक बार हमारा नंबर आ गया है तो हम उसके अंदर घुस गए हैं और हम तैयार हैं। चलिए प्लान चुनेंगे जो हमारी जरूरत के अनुसार होगा। स्टार्टर प्लान उनके लिए अच्छा है जिनके पास 3 या उससे कम अकाउंट है मैनेज करने के लिए। तो अगर आपके पास कम सब अकाउंट्स है, सीमित प्लान आपके लिए सही विकल्प बनेगा। तो उदाहरण के लिए मैं स्टार्टर प्लान के साथ ही रहूंगा। और एक बार कार्ड की जानकारी डाल दी है तो आप तैयार हैं। हमारा अकाउंट अभी बिल्कुल तैयार है शुरू करने के लिए। तो अगर सेटअप करने में आपको तकलीफ हो रही है या आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड समाधान है तो मेरी राय में आपको गो हाई लेवल के दूसरे सेटअप की जानकारी के साथ जाना चाहिए, मगर इसकी थोड़ी कीमत ज्यादा है, मेरे हिसाब से $299। पर ये बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आपका बड़ा ऑपरेशन है। पर अगर आप सोलो एंटरप्रेन्योर है या आपका बजट बहुत ही कम है तो हम इस विकल्प को नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये काफी महंगा है ना? क्योंकि सेटअप के लिए $300 सच में ज्यादा है। तो मेरी राय में कुछ वीडियोस आप देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। मंच सीखने का ये अच्छा तरीका है। तो इस विकल्प को नहीं चुनेंगे और अपने एप्लीकेशन पर सीधा जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ हैं तो गेट स्टार्टेड दबाएंगे और यहाँ हाई लेवल हमारे से काफी कुछ सवाल पूछेगा हमारे व्यवसाय के बारे में, ताकि वो अपने मंच को हमारी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सके। फिलहाल उदाहरण के लिए मैं ये सारे सवाल ऐसे ही जवाब दे दूंगा, पर अगर आप सच में सेटअप कर रहे हैं तो इन सवालों का ठीक से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसी की वजह से हाई लेवल अच्छी तरह आपकी मदद कर पाएगा। तो चलिए, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। एक, हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पता है, मैं रीसेलिंग नहीं करने वाला हूँ। और ये बहुत ही फायदेमंद भाग है कि हम चुन सकते हैं कि हम आज कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उसके बल पर गो हाई लेवल उसे हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट कर सके। उदाहरण मेलचिम्प, क्लिकफनल, कैलेंडली। यहाँ से सेटअप की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। बस हमें अपना ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई करना है। एक बार फोन नंबर वेरीफाई हो गया है तब हम मंच के साथ एकदम टकाटक शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ जो फायदेमंद चीज है कि वेरिफिकेशन स्क्रीन के बाद आप सीधा इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहाँ आप कॉल शुरू कर सकते हैं हाई लेवल के पेशेवर लोगों के साथ, जो आपको बेसिक ऑनबोर्डिंग करने में मदद करेंगे। ये इतनी गहराई में नहीं होगी वो $300 के विकल्प की तरह, मगर ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये समझने के लिए कि सेटअप कैसा है और आपका मंच कैसे काम करेगा। पर अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है तो बस नीचे स्क्रॉल कीजिए और वहाँ क्लिक कीजिए कि हमें अपने अकाउंट पे जाना है और हम तैयार हैं। तो नए फनल बनाने के लिए बस हमें यहाँ न्यू फनल का बटन दबाना है। तो शुरुआत से उसे बना सकते हैं अलग फनल बिल्डर्स के बल पर, जो गो हाई लेवल हमें देता है। और ये सच में बहुत ही अंतर्ज्ञानी है। उदाहरण के लिए चलिए शुरू करते हैं इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके। तो शुरू करेंगे कंटिन्यू बटन दबाकर। मुझे ये SAS सेल्स वाला बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए उसे चुनकर क्रिएट करते हैं। मैं जामुनी रंग का बहुत बड़ा फैन है, तो चलिए इसे चुनते हैं। एकदम अच्छा है। तो हमारे पास एक पूरा टेम्पलेट है जिसके साथ हम अच्छी तरह कस्टमाइज करके मॉडिफाई कर सकते हैं ये पूरे हाई लेवल के मंच के अंदर। जहां तक मेरी राय है कि अगर आपने एक बार फनल बिल्डर इस्तेमाल किया है, आप कभी भी किसी भी तरह का फनल बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आसानी से टेक्स्ट बदल सकते हैं, ये कैसे दिखता है, अलग बटन, ये सब कुछ। तो अगर ये आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज हो गया है तो आप बस उसे पब्लिश कर सकते हैं और आप अभी तैयार हैं। तो फनल को पब्लिश करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका डोमेन या वेबसाइट हैंडल सब सेटअप है जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए उस प्रक्रिया को भी समझते हैं। ये बहुत ही सरल है, क्योंकि आपको अपना डोमेन बस गो हाई लेवल के मंच के अकाउंट में डालना है। एक बार वो हो गया है, ये फनल तैयार होगा और आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने श्रोताओं के यात्रा की जरूरत के हिसाब से, या दूसरे कंट्रोल्स या स्प्लिट टेस्टिंग, या जैसे आपको चाहिए। हम अपने फनल से स्टैट्स, सेल्स, सिक्योरिटी इवेंट्स, ये सब कुछ देख सकते हैं जो गो हाई लेवल हमें देता है। ये बहुत ही अच्छा सेंट्रलाइज्ड समाधान बन जाता है। तो एक बार आपका फनल सेटअप है, मेरे हिसाब से ऑटोमेशन का टैब यहाँ देखना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि ये ध्यान देता है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए और हमें जहाँ तक जरूरी है पूरे मैनुअल काम कम करने हैं। तो चलिए एक नया वर्कफ्लो बनाते हैं और शुरुआत से उसे बनाएंगे। तो इस उदाहरण के लिए ट्रिगर को एकदम सरल बनाते हैं कि अगर कोई हमारे फनल के किसी भाग के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो ट्रिगर हो जाएगा। तो चलिए अपना फनल बना के उसको SaaS सेल्स वाला चुनेंगे, फिर सेव ट्रिगर। उसके बाद हम अपने हिसाब से उसके कस्टमाइज कर सकते हैं, कहाँ ईमेल भेजना है, कहाँ SMS भेजना है, सब कुछ। हम उसी में पूरी जानकारी भी कैप्चर कर सकते हैं। हमें ट्रिगर की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारे पास ब्रांचिंग लॉजिक पूरी तरह हो सके। जैसे उदाहरण, अगर किसी ने फॉर्म भरा है या किसी ने कुछ और किया है तो हम पूरी जानकारी समझकर अगला कदम उसके बाद तय कर सकते हैं, क्योंकि उसके बल पर निर्णय बिल्कुल अलग हो
हो सकता है, जैसे अगर वो फॉर्म भरेंगे या वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इसे करने से बहुत साफ सुथरा हो जाएगा और रोजमर्रा के काम एकदम कम हो जाएंगे और कोई भी डील आपके हाथों से छूटना नहीं चाहिए। तो आपके व्यवसाय के अनुसार हम चलिए इस वर्कफ्लो को कस्टमाइज करते हैं। तो मैं इन चीजों पर ध्यान दूंगा और संपर्क का ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि हमें पूरी जानकारी मिले उस उपभोक्ता के बारे में। तो चलिए ये देखते हैं कि हमने क्या किया है अभी तक। तो हमारे पास फनल है जिसके साथ लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे डोमेन के साथ कनेक्टेड है, और जब लोग इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हमें ये ध्यान देना है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो हमारी मदद वर्कफ्लो करेगा इस पूरी प्रक्रिया में। तो हमारा एक और लक्ष्य ये है कि कॉन्टैक्ट क्रिएट कैसे करेंगे हाई लेवल सीआरएम में। तो अगर हम कॉन्टैक्ट सेक्टर में है यहाँ, तो मेरी राय में हमें एक बहुत ही खास लिस्ट बनाना चाहिए जो उस पर निर्भर होगा कि हम क्या बेचने वाले हैं। उदाहरण के हम फोन केसेस बेच रहे हैं और ये मैं अलग क्षेत्रों में बेचूंगा जैसे हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, एथलेटिक्स वगैरह, और उसके बल पर मैं अपने ईमेल्स की भाषा को कस्टमाइज कर दूंगा। और मुझे ये ध्यान देना है कि सही कॉन्टैक्ट को सही गुठों में डालना आवश्यक है। तो यहाँ से मैं एक स्मार्ट लिस्ट बनाऊंगा ताकि जिन लोगों को मैं एनरोल कर रहा हूँ अपने ईमेल कैंपेन में, उनको सही तरीके से सोशल मीडिया पर भी टारगेट किया जा सके और उस हिसाब से उनकी जानकारी और उनकी दिलचस्पी के बल पर उन्हें टारगेट किया जाएगा और वो कॉन्टैक्ट्स आगे जाके हमारे ग्राहक बन सकते हैं। पर ये इस पर निर्भर है कि उनके साथ कौन संपर्क कर रहा है और फिर हम उन्हें खास लिस्ट से खास पाइपलाइन तक डाल सकते हैं। तो अगर सोचिए कि मैं ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को बेच रहा हूँ, तो उनके लिए मैं एक खास पाइपलाइन बनाऊंगा और उनके साथ जितना भी कॉन्टैक्ट्स है वो सब उसके साथ एसोसिएट करके उसी पाइपलाइन में डाल दूंगा। ये हमारा लक्ष्य है क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, मगर इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी भी बहुत है। तो हमें ये देखना है कि हम दूसरों से अलग कैसे रहेंगे और इसीलिए पर्सनलाइजेशन बहुत अहम है। तो आप ये सवाल पूछ रहे होंगे कि ये सब सही करने के लिए फनल कैसे बनाएंगे, ऑटोमेशन कैसे करेंगे और लोगों को अपने वेबसाइट तक कैसे लाएंगे। तो इसका जवाब एकदम सरल है, हम ये सोशल मीडिया या ईमेल के द्वारा करने वाले हैं। सोशल मीडिया, जी हाँ, जितना भी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं ये सब हम कनेक्ट कर देंगे अपने सेंट्रल हाई लेवल के मंच के साथ, ताकि सारा डेटा एक साथ काम कर रहा है और कहीं गुम नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बुरी बात ये होगी कि आपने जितना भी डेटा फेसबुक से इकट्ठा किया है और जितना भी खर्चा आप फेसबुक पर कर रहे हैं उनके एड्स के लिए, ये बिल्कुल अलग हो सकता है यूट्यूब के मामले में। तो हमें चाहिए कि ये सब साथ में रहे और ये सारा डेटा आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाए। तो आपके पास तो सोशल मीडिया के पोस्ट होंगे, फिर आप सोशल मीडिया का प्लानर और उस पर सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सच में तैयार हो जाएंगे और आपके पास एक टेम्पलेट भी होगा जो पूरी प्रक्रिया को एकदम पर्सनलाइज्ड डेटा के साथ तैयार कर देगा। मेरी राय में एक और अच्छी विशेषता है कैंपेन फीचर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है इन श्रोताओं को अपने फनल की तरफ खींचकर अपने वेबसाइट तक लाना। तो चलिए कैंपेन्स पर जाकर यहाँ से एक नया कैंपेन बनाएंगे। तो एक बार हमने कैंपेन बनाया है, हम डिजाइन एडिटर को यहाँ से चुन सकते हैं और एक बार हम ईमेल एडिटर में हैं, हम अपने हिसाब से ईमेल को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि ये एकदम फ्रेश लुक दे और सही टारगेट के हिसाब से बने, जिसकी हमने पहले बात की थी। और आगे जाकर हम अलग कैंपेन्स को एक दूसरे के साथ तुलना करके समझ सकते हैं कि कौन सा काम कर रहा है और कौन सा नहीं काम कर रहा है। और आपके ईमेल की जब बात करेंगे तो ये एकदम सरल होगा क्योंकि आप इसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसमें थोड़ा पर्सनलाइजेशन भी डाल सकते हैं ताकि आपके ब्रांड की आवाज गूंज कर सुनाई दे। मेरी राय में आपको एबी टेस्टिंग भी देखना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा पता नहीं होता कि क्या काम करने वाला है। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस करके देख सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है वगैरह। तो आप जितने भी एडिट्स करते हैं आप उसे आसानी से ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं अपनी ईमेल में, सब कुछ, टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, सब कुछ। और आप देख सकते हैं कि लोगों को क्या दिखेगा जब वो क्लिक करेंगे। उस तरीके से आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में। ये सब बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि आप अपनी ईमेल्स या पूरे संपर्क को सही तरीके से पर्सनलाइज कर रहे हैं। आप ही देखिए ना कि आपको दिन में कितने सारे ईमेल्स मिलते हैं, शायद 100-150। उनमें से आप कितने पढ़ते होंगे? 5 या 10, उससे ज्यादा नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के दिन में सब कुछ इतना कम्पिटिटिव हो गया है। ये वो जमाना नहीं रहा जहाँ हर कोई हर एक ईमेल पढ़ते थे। आजकल इतने सारे ईमेल्स आते हैं कि लोग पढ़ते ही नहीं है। तो लोगों से अलग दिखने के लिए आपको एकदम खास टारगेट करके अच्छा फनल बनाना पड़ेगा ताकि एकदम पर्सनलाइज्ड ईमेल मिले जिससे आप उनका ध्यान खींच सकेंगे। तो इन ग्राफिक्स और एबी टेस्टिंग के बल पर हम ये सब करेंगे। और ध्यान दीजिए कि आप एकदम खास चीजों पर ध्यान दें, एकदम पकड़ सके ऐसी चीज जिसके साथ लोग इंटरेक्ट करके समझ सके। क्योंकि अगर वो बहुत लंबा होगा या उनके समझ में नहीं आएगा तो वो तो पढ़ने ही नहीं वाले हैं, तो फिर उसको भेजने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इससे पैसा भी नहीं बनेगा और आपका ब्रांड स्कैम की तरह दिखेगा। इसीलिए यहाँ से अगर आप सही तरीके से सेट करके शेड्यूल करें तो बहुत अच्छा होगा। तो हम अगर पीछे जाएंगे तो हम अलग कैंपेन्स में हमारे कैंपेन के औजार को देख सकते हैं और उसे बाद में कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। और यहाँ स्टैटिस्टिक्स का टैब भी है। स्टैटिस्टिक्स के टैब में बहुत अच्छी बात यह है कि हम ये देख सकते हैं कि हम कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, ऑर्डर रेट, ये सब कुछ। तो व्यवसाय के मालिक के नजरिए से देखें तो रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है और ये वो वजह है कि ये लीड्स के जैसे अहम है, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या काम कर रहा
रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, हमारा व्यवसाय कैसे बढ़ सकता है वगैरह। तो मेरी राय में हमको रिपोर्टिंग टैग देखना चाहिए। और गो हाई लेवल बहुत ही अच्छा काम करता है कि सारे सोशल्स को एक ही साथ कनेक्ट करके एक ही जगह दे देता है, ताकि आप उन सब की तुलना एक दूसरे से करके समझ सके। तो यहाँ हम गूगल एड्स रिपोर्ट, फेसबुक एड्स रिपोर्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके व्यवसाय के हिसाब से, फनल के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, मुनाफा कितना है, कन्वर्जन रेट कितना है। तो सोचिए कि अगर मैं फोन केसेस बेच रहा हूँ और मुझे ये दिख रहा है कि मेडिकल प्रोफेशनल को ये बेचना आसान है एंटरटेनमेंट वालों के मुकाबले, भले ही मुझे एंटरटेनमेंट वालों से ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं अपने मेडिकल पेशेवर साइड के लोगों के लिए और ज्यादा बेचना शुरू करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए और सस्ता पड़ जाएगा। और आप ये सारी जानकारी यहाँ देख सकते हैं और आप इस बोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ आप इंप्रेशन, क्लिक्स, कन्वर्जन सब देख सकते हैं। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो आप अलग कैंपेन, उनकी कमाई के अलावा हमारा खर्चा सब देख सकते हैं, आपका ROI, कॉस्ट पर क्लिक, सेल्स, सब कुछ। और मेरी राय में ये बहुत फायदेमंद है कि आप फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के औजारों को अलग कर सके। उस तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या फेल हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अच्छा फनल बनाना है और उस फनल के साथ आपको एक वर्कफ्लो भी बनाना है, जिसकी मदद से हम ये ध्यान देंगे कि कुछ भी छूटने नहीं वाला है। और उस फनल को बढ़ाने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे या ईमेल मार्केटिंग, जिसके बल पर लोग क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर पहुंचेंगे। फिर वहां से मेरी राय में हम उस सेगमेंट पे जाना चाहिए, उस लिस्ट पे जाना चाहिए जहां खास कैटेगरी है हमारे प्रोडक्ट्स के, जहां लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर इंडस्ट्री, फिर अलग प्रोडक्ट्स बेचना, किन प्रोडक्ट्स में उनकी दिलचस्पी है, उस तरीके से हमें समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है। और ये सब आपको रिपोर्टिंग टैब में मिल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। ये था हाई लेवल ओवरव्यू गो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर की, और इसे आप कैसे इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट या बिजनेस तक और लीड्स बढ़ा सकते हैं। सच में गो हाई लेवल बहुत ही ताकतवर मंच है और ये आपको बहुत जानकारी देगा कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, कौन सी श्रेणी में काम हो रहा है, कहाँ आपको पैसा डालना चाहिए, वगैरह वगैरह। आशा है कि वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।